मेरे किस्मत में बचे कुचे श्रोताओं को प्रणाम करता हूँ। ताली एक बार जरा जोरदार बजा करके मुझे भी मंदिर दीजिए। चार पंक्तियां सीधे सीधे मैं निवेदन करता हूँ। भैया सचमुच मैं जब जब आता हूँ छतरपुर, आप सामने बैठे रहते हैं, मुझे आपकी मूंछ से बड़ा प्यार है। अभिराम दादा बुलाए थे तो आप सामने बैठे थे, संतोष सिंह बुंदेला कार्यक्रम में। चार पंक्तियां मैं निवेदन कर रहा हूँ, जो इन पंक्तियों को पीछे आदरणीय हमारे पुलिस के जवान सर अभी आ गए हैं। सर आप मेरे पढ़ते समय ही क्यों आए? मैं वर्दी का बहुत सम्मान करता हूँ। कोई बात आई भैया चाय पिलाना है? पिला कुछ कोई चाय वाले को कुछ कहना भी नहीं चाहिए नारायण भैया, क्योंकि चाय वाले को जिसने जो भी कुछ कहा था आज वो उसको कहने लायक नहीं छोड़ रहे हैं। चार पंक्तियां मैं निवेदन कर रहा हूं, आनंद के साथ सुनना। ये पंक्तियां जो पीछे मेरी उम्र के वार्ड नंबर 18 के लोग बैठे हुए हैं वो मन के साथ सुन लेंगे। अगर कोई दादा की तरह बुजुर्ग बैठा हो, हालांकि छतरपुर पर कोई बुजुर्ग नहीं है, वो दिल में पत्थर रख के सुन लेंगे। ये पंक्तियां मैंने क्यों लिखी? ये पंक्तियां मैंने क्यों लिखी? हमारे यहाँ परम आदरणीय परम सम्मानित श्री दिग्विजय सिंह जी ने जब 70 साल की उम्र में दूसरी बार संविधान लागू किया, तब भी मैं कुछ नहीं बोल पाया। परम आदरणीय श्री अनूप जलोटा जी ने जब 68 साल की उम्र में दूसरी बार नया हारमोनियम खरीदा, तब भी मैं कुछ नहीं बोल पाया। लेकिन अभी कुछ महीने पहले जब आशीष विद्यार्थी जी ने 61 साल की उम्र में दूसरी बार नई कॉन्वेंट स्कूल में एडमिशन लिया, तब इन आहत हमारे युवा महासंघ की तरफ से चार पंक्तियां निवेदन करो। मस्ती के साथ सुनिए, थोड़ी देर मन में आ जाएगी। रख दो भैया, रख दो। कोई मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है, मुझे खड़ा करने के बाद ही खाने पीने की चीज आती है। कोई बात मैं करूंगा भी क्या उस चाय बाद में दे देना, रखे। अरे पानी मत ले जाओ, चाय ले जाओ दादा, चाय ले जाओ, चाय ले जाओ, दोबारा मैं मंगा लूंगा, परेशान मत। तालियां एक बाजार भाई के लिए बजा दीजिए। चाय रख रहा था यहाँ पर, मैं उसको देख करके बस जीभ ललचा सकता था, और क्या कर सकता था। ब्राह्मण को मारना हो तो गोली कभी मत मारिए, सच बता रहा हूँ। ब्राह्मण को मारना हो तो गोली कभी मत मारिए, उसको डंडे से कभी मत मारिए। सामने खड़ा कर दीजिए ब्राह्मण को और उसके सामने खूब खाइए पीजिए, ब्राह्मण कोठा से मर जाएगा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बात बता रहा हूँ। रवि दादा हमको निमंत्रण में ले गए थे, अब ये भाई याद दिला दिया। रवि दादा हमको निमंत्रण में ले गए थे तो वो खीर परोसने वाला जरा जल्दी में था, हमारी थाली में खीर डाले बिना आगे बढ़ गया। गुरुजी विद्यमान मैं प्रणाम करता हूँ। खीर डाले बिना हमारी थाली में आगे बढ़ गया। अब मैं इधर उधर जाने वाला देश का इतना बड़ा कवि कैसे निर्लज्जता से मांग लेता कि हमारी थाली में भी खीर डाल दी? नहीं मांग पाया सर। लेकिन ब्राह्मण की आत्मा करा उठी, अंदर से गुस्से से आवाज आई। हम बोले भगवान करे अभी यहीं पे बिजली गिर जाए। तो रवि दादा बोले कि अमित अगर बिजली गिरेगी तो क्या तुम बच जाओगे? अगर आनंद आए तो 2-4 मिनट के लिए शुरू कर दीजिएगा मुझे। बोले अमित अगर बिजली गिरेगी तो क्या तुम बच जाओगे? हम बोले भैया जब हम खीर से बच गए तो क्या बिजली से नहीं बच जाएंगे? तालियां जरा जोरदार पीछे तक आनंद के साथ, मन के साथ, मस्ती के साथ रही। तो मैं चार पंक्तियां सुना रहा था, आनंद के साथ सुनिए। नए लड़के जरूर सुनेंगे, बुजुर्ग मन के साथ ना सुन सके तो दिल में पत्थर रखे सुन लीजिएगा। निवेदन कर रहा हूं, सुनेगा। कि लड़कों से ज्यादा ब्याह बूढ़ों के जो हो रहे हैं, देश के कुंवारों में भी द्वंद्व होना चाहिए। कुंवारों मन के साथ सुनना, क्योंकि मैं कुंवारों का राजा राम मोहन राय कहा जाता हूं। आनंद के साथ आ जाओ मुनि भाई जल्दी से, बड़ी प्रतीक्षा हुई है आज मुनि की। जरा एक बार जोरदार तालियां बजा करके भाई मुनि को, बड़ी विषम परिस्थितियों के बाद भी वो इतनी लंबी यात्रा करके हमारे बीच आया है। ये कभी
इस तरह से नहीं पहुंच सकते। ये विषम परिस्थितियां भी हो तब भी लाख समंदर पार करके कभी सम्मेलन में जरूर जाते। एक बार जरा जोरदार तालियां भाई राणा मुनि प्रताप जी के लिए बजा दीजिए। एक बार पूरा तालियां बजा करके अभिनंदन हो भाई मुनि का। बहुत बहुत स्वागत। आइए। कि लड़कों से ज्यादा ब्याह बूढ़ों के जो हो रहे हैं, देश के कुंवारों में भी द्वंद्व होना चाहिए। अकामिनी का मोह कोई भावरों को जो फंसा ले, फूल में न ऐसा मकरंद होना चाहिए। रोज नई सुंदरी जो बूढ़ों से विवाह करे, नहीं ऐसा कोई छल छंद होना चाहिए। आखिरी पंक्ति में ताली इतनी बजे कि कल भोपाल से ये कानून पास हो जाए कि रोज नई सुंदरी जो बूढ़ों से विवाह करे, नहीं ऐसा कोई छल छंद होना चाहिए। बाल ब्याह जैसी कुप्रथा तो बंद हो गई है, वृद्ध ब्याह भी तो अब बंद होना चाहिए। आपकी संचालन की जाए तो बजाओ एक बार जोरदार तालियां। वो चलो, आज का कार्यक्रम का संचालन राणा मुनि प्रताप को ही करना था। वो असली कुर्सी पर अब बैठे हैं जाकर के। एक बार फिर से तालियां बजा करके मंदिर। हाँ, आनंद लीजिए। आनंद हर जगह बिखरा पड़ा। मेरे तो नारायण भैया घर में इतना आनंद फैला है। मेरे घर में मेरे अलावा सब डॉक्टर, केवल एक मैं ही मरीज हूँ अपने घर में। मैंने एक दिन अपने पिताजी से पूछा, हमसे ये बताइए आपकी गाड़ी में और क्लिनिक में हर जगह प्लस क्यों लिखा रहता है? बोले ठीक है तुमको बताए दे रहे, लेकिन किसी को बताना मत। हालांकि जिस दिन से सर वो हमको बताए हैं, उस दिन से हम सबको बताते घूम रहे हैं। बात मान जाते तो कभी ही क्यों होते। बोले किसी को बताना मत। हम बोले आपकी गाड़ी में और क्लिनिक में प्लस क्यों लिखा रहता है? बोले देखो प्लस में 2 डंडी होती है, एक खड़ी डंडी, एक लेटी डंडी। हम बोले इसका क्या मतलब है? बोले मरीज हमारे अस्पताल में ऐसे खड़ा आता है और यहाँ से ऐसे लेट करके सीधे चला जाता है। आनंद लीजिए। अच्छा, प्लस का एक और मतलब, आशीष भैया, प्लस का एक और मतलब, मरीज चाहे जितने घाटे में रहे, डॉक्टर हमेशा प्लस में ही रहेगा। मेरा छोटा वाला भाई और बड़ा डॉक्टर, वो जब पहली बार आईसीयू में गया तो मरीज एनेस्थीसिया की बेहोशी के बाद जग गया। बोला डॉक्टर साहब ऑपरेशन बाद में करिएगा, पहले ये बताइए ये आपका कंपाउंडर माला लेके क्यों खड़ा है? मेरा छोटा वाला भाई ज्यादा बड़ा डॉक्टर है। बोले देखो ये हमारी जिंदगी का पहला ऑपरेशन है। वाह, अगर ये ऑपरेशन सफल हुआ तो ये माला हमको पहनाई जाएगी। अगर ऑपरेशन सफल नहीं रहा तो ये माला बोल सियावर रामचंद्र की। सर आप गाड़ी से आए थे, ठीक है, उधर इतने छतरपुर पुलिस का मैं इतना सम्मान करता हूँ सर, इतना मैं पड़ोसी का भी नहीं करता हूँ। जितनी वीडियोस मैंने देखी है अपने मोबाइल से, उसके बाद से छतरपुर पुलिस की तो मैं ना सर, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं पुलिस का वैसा पुलिस के अनुशासन का मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ। मैं पुलिस का अनुशासन का, एक दरोगा जी कुएं में नीचे गिर गए तो कोई राहगीर निकला, वो सोचा नीचे कोई गिरा हुआ है, उसने रस्सी डाली, बोले जो कोई भी हो तो ऊपर आ जाओ। दरोगा जी रस्सी पकड़ के ऊपर चढ़े। सर पुलिस का अनुशासन देखिए, दरोगा जी रस्सी पकड़ के ऊपर चढ़े। अब एक हाथ बचा था, जो रस्सी खींच रहा था वो सिपाही ही था पुलिस का। एक हाथ बचा दरोगा जी को ऊपर निकालने के लिए, तो सिपाही ने देख लिया कि नीचे दरोगा जी है, उसने रस्सी छोड़ी। बोला जय हिंद साहब। तालियां जरा जोरदार बजाइए। मैं छतरपुर पुलिस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ सर, जो लोग कर रहे हैं ये लोग करवा रहे हैं, मेरी कोई गलती नहीं है। मैं इसलिए भी कह रहा हूँ, मैंने इतनी बातें इसलिए बताई हैं आपके सम्मान में जब आप नहीं आए थे, क्योंकि मुझे यहाँ से सुरक्षित निकल करके जाना था। आनंद लीजिए। 4 पंक्तियां और निवेदन करता हूँ मैं मस्ती के साथ। जब मैंने वृद्ध ब्याह की बात छेड़ी तो मैंने एक सर्वे किया पूरे देश में कि जब दूसरी पारी में विवाह होता है तो नई नई हीरोइनों के साथ क्यों होता है। अगर तर्क ठीक लगे तो 4 पंक्तियां निवेदन करो, मस्ती के साथ सुनिए। उसके बाद आपको राणा मुनि प्रताप को सुनना है। आप मुझे बहुत देर से सुन रहे थे संचालन में कि पैसे वाले बूढ़े जब दूसरा विवाह करें, लगता है फिर से
बाहर नहीं आई है। दादा इतने बाहर से मत सुनना, इतने आनंद में इसको अमल बिल्कुल मत करना। जो अमल किए हैं ज्यादातर तिहाड़ में हैं कि पैसे वाले बूढ़े जब दूसरा विवाह करें लगता है फिर से बाहर नहीं आई है। गोरी नई बीबी संग बूढ़ा देख लगा मानो एक्सपायरी डेट की दवाई वो पाई है। आपको भी जानकर होश उड़ जाएंगे जो सुंदरी ने बात मुझे राज की बताई है। और अगर राज की बात सही से बता दो तो फिर पीछे तक आनंद मिले कि आपको भी जानकर होश उड़ जाएंगे जो सुंदरी ने बात मुझे राज की बताई है। बैंक में है इनकम उम्र के है दिन कम, इसीलिए शादी मैंने बुढ़े से रचाई है। हास्य का काम है व्यंग तक पहुंचाना। मैं 4 पंक्तियां व्यंग की पढ़कर के अपने छोटे भाई को बुलाता हूं। आप लोग ज्यादा संस्कारवान लोग हैं इसलिए अंतिम 4 पंक्तियां अच्छी संस्कार की पढ़। हालांकि मेरे यहाँ संस्कार ज्यादा है, मजाक मत लीजिए सर। आप लोग छतरपुर दादा बता रहे थे छतरपुर में इतना ऐसा नहीं है कि बुंदेलखंड में संस्कार है, हमारे बघेलखंड में और ज्यादा नारायण भैया संस्कार। रवि दादा से पूछिए, हमारे यहाँ एक सज्जन दिवंगत हो गए, संस्कार देखिए। हमारे यहाँ एक सज्जन दिवंगत हो गए तो उनके 2 बेटे थे। बड़ा वाला छोटू को बोला कि छोटू तुम बाबूजी की अस्थियां लेके प्रयागराज चले जाओ, संगम हम जरा तेरहवीं की तैयारियां कर लें। छोटू प्रयागराज संगम चला गया। अब वहां 10 किलोमीटर पहले जाम लग गया हाईवे में, तो वहीं बाबूजी की अस्थियां नाले में निपटा के चला आया। दूसरे वाले बड़े भाई को लगा कि ये गया नहीं, दूसरे दिन वो भूमिका बांटने लगा। बोला छोटू बाबूजी रात को सपने में आए थे और कह रहे थे कि छोटू हमको प्रयागराज संगम नहीं पहुंचाया तो तुम कहां छोड़ आए बाबूजी को। संस्कार देखिए हमारे यहाँ का। बोले छोटू बाबूजी रात को सपने में आए थे और कह रहे थे कि छोटू हमको प्रयागराज संगम नहीं पहुंचाया तो तुम कहां छोड़ आए बाबूजी को। छोटू बोला भैया बाबूजी की हमको यही आदत नहीं अच्छी लगती है। 300 किलोमीटर दूर यहाँ शिकायत करने आ सकते थे, वहां से 10 किलोमीटर प्रयागराज बचा था तो नहीं जा सकते थे। तालियां जरा मन से आनंद के साथ बजाइए। 4 पंक्तियां एक अच्छी कविता की सुना करके ये पंक्तियां मैं एक छंद नया निवेदन कर रहा हूँ। हमारे अग्रज कवि पीछे विराजमान है, जजमाना भी चाहता हूँ। पहली बार मैं पढ़ रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ। इस कविता का इस छंद की कोई भूमिका नहीं करूंगा, नहीं मर्म खत्म हो जाएगा। किया ना था ले छोड़ बेटा बूढ़े माँ बाप को जो। सुने दादा बहुत अच्छा बुजुर्गों पर गांव पर गीत पढ़ के गए। इन आकाश तत्व में टीवी चैनलों ने इस प्रकार का संस्कार फैलाया है कि आज माँ बाप अपने बच्चों से ये उम्मीद नहीं करते कि मेरा बेटा मुझे खाना देगा या नहीं, बल्कि इस बात की भी चिंता करने लगे हैं कि मेरा बेटा मेरी चिता को आग देगा या नहीं। निवेदन कर रहा हूँ और इसलिए ये 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूँ, वरना हम हास्य के कवियों को ज्यादातर 1 घंटे डमरू बजाने की आदत है, वही देश में सुना जा रहा है। लेकिन ये बुंदेलखंड है, यहाँ कविता सुनी जाती है, इसलिए अंतिम 4 पंक्तियां अच्छी पढ़ के जाना चाहता हूँ। किया ना था ले छोड़ बेटा बूढ़े माँ बाप को जो चलने लगा तो उससे दौड़ के रुकाए हैं। ना था ले छोड़ बेटा बूढ़े माँ बाप को जो चलने लगा तो उससे दौड़ के रुकाए हैं। माता बोली बीबी संग खुश रहो बेटा मेरे, हमको भले ही आंसू खून के रुलाए हैं। और गलती नहीं है बेटा इसमें तुम्हारी कोई, पश्चाताप सबको करना पड़ता है। गलती नहीं है बेटा इसमें तुम्हारी कोई, जान लो ये प्रभु हमें दुख क्यों दिखाए हैं। और आखिरी पंक्ति अंदर तक झकझोरे तो फिर विदा कर दीजिएगा तालियों के साथ कि गलती नहीं है बेटा इसमें तुम्हारी कोई, जान लो ये प्रभु हमें दुख क्यों दिखाए हैं। 4 बेटियों की भ्रूण हत्या करने के बाद हम तुम जैसे बेटे को जो पाए हैं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए मेरा एक छोटा प्यारा भाई, वो उम्र में मुझसे छोटा है लेकिन कविता में बहुत बड़ा है। ये छतरपुर उसके तेवर से अनजान नहीं है। भाई राणा मुनि प्रताप हिंदुस्तान की युवा पीढ़ी का वो स्वर है जो निश्चित रूप से जो प्रतिनिधित्व करता है युवा पीढ़ी का। मैं चाहता हूँ छतरपुर जिस मोहब्बत के साथ भाई मुनि को बुलाता है, बड़ी विसंगतियों के बाद, बड़ी विषम परिस्थितियों के बाद वो यहाँ पर पहुंचा है। अब कोई भूमिका नहीं, मैं चाहता हूँ पूरी तालियां पुरजोर बजा करके भाई राणा मुनि प्रताप का स्वागत। कुछ हाथ अभी खामोश रहे हैं,
अगर ये भरपूर तालियां हैं तो भाई साहब रहने दो, इससे ज़्यादा मैं अकेला बजा लेता हूँ। बजानी तो एक बार पूरी तबीयत से बजाओ तालियां। सर्वप्रथम माँ बागेश्वरी के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ, मंच को प्रणाम करता हूँ और आप सभी की गर्मा में उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ जो इस कार्यक्रम को अपनी गर्मा में उपस्थिति से दिव्यता भव्यता प्रदान कर रहे हैं। आप सभी लोग प्रणाम योग्य है आपकी उपस्थिति। आदरणीय आशीष भाई साहब, नारायण भाई साहब, लखन भाई साहब और सौरभ भाई साहब, सभी लोग, इन लोगों के सम्मान में आपके हाथ इसलिए भी उठे क्योंकि जिस संघर्ष से, जिस तपस्या से, जिस साधना से ये मेला संपन्न होने जा रहा है, मुझे लगता है कि लगभग 2-3 महीने की तपस्या के बाद कहीं कोई भी एक कार्यक्रम आयोजित हो पाता है। ये तो फिर भी मेला जल विहार का बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार तालियां ऐसे महत्वपूर्ण लोगों के लिए होनी चाहिए। आइए अपनी बात प्रारंभ करता हूं और क्षमा मांगता हूं आपसे कि देरी हुई। हालांकि क्षमा मुझे नहीं मांगनी चाहिए, रेलवे मंत्रालय को मांगनी चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न हुई। लेकिन एक बात और है, मुख्य अतिथि हमेशा देरी से ही आता है। कुछ बात प्रारंभ करना चाहता हूँ श्रद्धेय दादा की उपस्थिति। कभी हमको भी लगता था करें हम प्यार की बातें, मंच से तमाम तरह की बातें हुई होंगी। कुछ बातें अपनी ओर से जोड़ने का प्रयास करता हूँ। कभी हमको भी लगता था करें हम प्यार की बातें, कभी हमको भी लगता था करें श्रृंगार की बातें, कभी हमको भी लगता था करें मनोहार की बातें, कभी हमको भी लगता था करें इकरार की बातें, कभी हमको भी लगता था करें तकरार की बातें, कभी हमको भी लगता था करें व्यवहार की बातें, कभी हमको भी लगता था करें हम बुद्ध की बातें, मगर अब आज लगता है करें हम युद्ध की बातें। मगर अब आज लगता है करें हम युद्ध की बातें। हम वाणी के बेटे तो धर्म अपना निभाए हम, भगत शेखर सुभाषों को जो सोए हैं जगाए हम। जरूरत है हमें राणा शिवाजी छत्रसालों की, जरूरत है हमें अशफाक बिस्मिल जैसे लालों की। निवेदन है अभी करना नहीं तुम प्यार की बातें, व्यतीत है भारतीय हम सब करें अंगार की बातें। व्यतीत है भारतीय हम सब करें अंगार की बातें। मेरे युवा भाई उपस्थित हैं यहाँ पर। षड्यंत्री सम्मोहन से आजाद रहो तो अच्छा है। युवा अवस्था में संकल्पित होना एक परीक्षा है। भूवर्ता के दानव से केवल तुम ही लड़ सकते हो। सुंदरियों का मोह छोड़ गंतव्यों पर चढ़ सकते हो। तुम चाहो तो जीवन में आयाम नया कर सकते हो। तुम चाहो शेखर सुभाष सुखदेव भगत पढ़ सकते हो। तुम चाहो शेखर सुभाष सुखदेव भगत पढ़ सकते हो। बहनों के साथ, बेटियों के साथ पूरे देश में बर्बरताएं होती हैं। आए दिन हम लोग घटनाएं सुनते रहते हैं। मेरी बहनें मातृशक्ति के रूप में माताएं तो उपस्थित हैं, बहनें यहाँ उपस्थित नहीं है, लेकिन आपके माध्यम से उनके चरणों तक ये पंक्तियां पहुंचे, निवेदन करना चाहता हूँ। कुआ आगे मिला तुमको तो पीछे खाई निकलेगी। कुआ आगे मिला तुमको तो पीछे खाई निकलेगी। करो संघर्ष तो कीमत भी पाई पाई निकलेगी। रखो तुम हौसला थोड़ा, रखो थोड़ी समझदारी। तुम्ही बहनों में से कोई तो लक्ष्मीबाई निकलेगी। तुम्ही बहनों में से कोई तो लक्ष्मीबाई निकलेगी। लेकिन आने वाले समय में परिस्थितियां बदलेंगी। ये पंक्तियां आपके चरणों में सौंपता हूं। आने वाले समय में परिस्थितियां बदलेंगी। एक दिन आएगा अवश्य ऐसा भारत में बेटियां हमारी झांसी रानी बन जाएंगी। एक दिन आएगा अवश्य ऐसा भारत में बेटियां हमारी झांसी रानी बन जाएंगी। टुकड़ों में बांट देंगी आफताब का शरीर। माता रणचंड का भवानी बन जाएंगी। माता रणचंड का भवानी बन जाएंगी। अभिमानियों का मान चूर चूर करने को, मान रखने को मर्दानी बन जाएंगी और भाप देंगी अपनी कटार फाड़ देंगी। वक्त दुर्गा
दुर्गावती सी स्वाभिमानी बन जाएगी, दुर्गावती सी स्वाभिमानी बन जाएगी। यदि इस देश को बचाना चाहते हो मुनि, ये देश कैसे बचेगा? कुछ पंक्तियां सौंपना चाहता हूं मंच की ओर से। जातियों में यदि हम अपने को बांट देंगे, फिर इस देश को जगाने कौन आएगा? जातियों में यदि हम अपने को बांट देंगे, फिर इस देश को जगाने कौन आएगा? मुनि इस देश में जो चाहते हैं गृह युद्ध सरेआम, उनको नचाने कौन आएगा? और बगिया जो देश की उजड़ जाएगी तो फिर बगिया को फिर से सजाने कौन आएगा? और नेताओं को भगवान मानने लगेंगे लोग, तो धर्म को अधर्म से बचाने कौन आएगा? धर्म को अधर्म से बचाने कौन आएगा? इस देश को बचाने वाला कौन है? इस देश को जीने वाले कन्हैयाम की आवश्यकता नहीं है। जो नारे लगाते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे, इस देश को आवश्यकता है सुदर्शन चक्रधारी कन्हैया की। मातृशक्ति के रूप में माताएं उपस्थित हैं, इनके चरणों में कुछ पंक्तियां सौंपना चाहता हूँ। यदि इस देश को बचाना चाहते हो मुनि, द्रोहियों को इस भव्य भूमि से निकाल दो। यदि इस देश को बचाना चाहते हो मुनि, तो द्रोहियों को इस भव्य भूमि से निकाल दो। कालिया को नाथ ना जो चाहते हो कृष्ण जैसा, तो यमुना की ओर गेंद अपनी उछाल दो। सीता का हरण कोई करे उससे प्रथम, बेटियों के हाथ में कटार और ढाल दो। और समय नहीं है, समय नहीं है अब शांत रहने का। अब माताओं से कहो हमें कृष्ण जैसा लाल लाल, माताओं से कहो हमें कृष्ण जैसा लाल दो। लोग कहते हैं हम तो प्रधानमंत्री बनेंगे। एक कुआरा आदमी, 52 साल का कुआरा आदमी भाई साहब बहस में है, होड़ में है कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन उसको ये बात पता नहीं है कि कुआरे रहने से प्रधानमंत्री नहीं बनते, उसके लिए शादी भी करनी पड़ती है और उसके बाद पत्नी को छोड़ना भी पड़ता है, तब जाकर कहीं प्रधानमंत्री बन पाता है। अब शेष जिनके रहे हैं शेष, ऐसे हम दल को महानता विशेष कैसे सौंपें? मंच को कुछ पंक्तियां सौंपना चाहता हूं। भाई साहब बिल्कुल सही समय से आए हैं आप, कार्यक्रम अभी शुरू हुआ है। बैठ जाए आशीष भैया, सुनना। अब शेष जिनके रहे हैं शेष, ऐसे हम दल को महानता विशेष कैसे सौंप दें? अनभिज्ञता ही अनभिज्ञता के प्रतिबिंब, व्यक्तियों को दिव्यता प्रवेश कैसे सौंप दें? व्यक्तियों को दिव्यता प्रवेश कैसे सौंप दें? क्योंकि ये आवश्यक भी है इस देश में। तमाम ऐसे दल हैं जैसे कुत्तों का झुंड इकट्ठा नहीं हो जाता भाई साहब, ऐसे इकट्ठे होकर चुनाव लड़ते हैं लोग। अनभिज्ञता ही अनभिज्ञता के प्रतिबिंब, व्यक्तियों को दिव्यता प्रवेश कैसे सौंप दें? मानवीयता का समावेश कैसे सौंप दें? और जानते व्यवस्था जो प्रदेश की नहीं है मुनि, ऐसे राजनेताओं को देश कैसे सौंपें? ये देश कोई भाई साहब प्रधानी का चुनाव नहीं है जो आपको सौंप दिया जाएगा। इसके सिंहासन पर जो बैठा है वो पूरी तन्मयता के साथ, पूरी मनोभाव के साथ देश को चला रहा है। हम बहुत बहुत बधाइयां प्रेषित करना चाहते हैं। कुछ पंक्तियां और सौंपना चाहते हैं। कुछ लोग जा रहे हैं भाई साहब, जो जा रहे हैं उनसे कुछ नहीं कह रहा, लेकिन जो बैठे हुए हैं वो कार्यक्रम का आनंद ले। कुछ और पंक्तियां सौंपना चाहता हूं। मैं हूँ अनभिज्ञ तिथियों से मगर संग्राम मालूम है, मैं हूँ अनभिज्ञ तिथियों से मगर संग्राम मालूम है। जो होगा युद्ध उस रण की मुझे हर शाम मालूम है। पितामह भीष्म जाना साथ अब भी कौरवों के हो। मैं हर गलती पे बोलूंगा मुझे अंजाम मालूम है, मैं हर गलती पे बोलूंगा मुझे अंजाम मालूम है। हम जूझ रहे हैं जिस भय से, उस भय का कारण ज्ञात नहीं। भयभीत कर रहे जो हमको, उनकी कोई औकात नहीं। स्वार्थ के लिए लोग टुकड़ों में हमें बांटने लगते हैं। सच कह दो तो कालिया बनकर हमें काटने लगते हैं। सच कह दो तो कालिया बनकर हमें काटने लगते हैं। भारत में रहते हैं लेकिन भारत को गाली देते हैं। जितनी औलादें देते हैं तो मत सवाली देते हैं। सम्मान चाहते हैं हमसे, सम्मान बुलाकर नारी का हर बात
फुब्बारा कहते हैं शिव जी को। दृश्य देख लो काशी का कि सियानी बिल्ली नोच नोच कर हरदम खंबा खाती है, औरंगजेब को क्रूर बताने में नानी मर जाती है। औरंगजेब को क्रूर बताने में नानी मर जाती है। आया जब समय निपटने का, एक सच्चाई पढ़ना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से। अभी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश तो दे दिए बनारस में पूजा अर्चना करने की, मथुरा में सर्वे के आदेश हो ही गए भाई। सर्वे भवन्तु सुखिनः, अर्थ भले ही कुछ भी हो, हम इतना ही जानते हैं सर्वे कराने से सुख की प्राप्ति होती है। तो जब जब हमें सुख चाहिए होगा हम सर्वे कराते रहेंगे भाई साहब। एक सच्चाई पढ़ता हूँ इस मंच के माध्यम से, क्योंकि अगर आप कवि होकर भी सच्चाई नहीं कह पाए तो मुझे ये लगता है, श्रद्धेय दादा श्री प्रकाश पटेरिया जी की नगरी में खड़ा हूँ, मुझे ये लगता है कि आप कवि कहलाने के तो अधिकारी नहीं हैं अगर आप सच्चाई मंच के माध्यम से, इस माइक के माध्यम से नहीं पढ़ पाए। निवेदन करना चाहता हूँ, औरंगजेब को क्रूर बताने में नानी मर जाती है। आया जब समय निपटने का तो हम कायर बन बैठे हैं। आया जब समय निपटने का तो हम कायर बन बैठे हैं। माँ हिंदी का त्यागन कर हम शायर बन बैठे हैं। माँ हिंदी का त्यागन करके हम शायर बन बैठे हैं। हम माँ वाणी के बेटे हैं, हम देश जगाते रहते हैं। कुछ लोग मगर कुंवरताओं से मंच सजाते रहते हैं। आतंकवादियों ने मंदिर तोड़े तो खून नहीं खोला, कश्मीरी हिंदू तड़प रहे, कोई एक शब्द नहीं बोला। शायद ऐसी गतिविधियों पर चुप रहना भूल हमारी है। औरंगजेबों से लड़ने की अब हम सबकी तैयारी है। जागो, सोने का समय नहीं, हम तुम्हें नहीं सोने देंगे। श्री राम कृष्ण के भारत को कमजोर नहीं होने देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। हम अपने मुनि को भी और सुन, लेकिन इसके पहले हम चाहते हैं कि आशु भाई, सौरभ तिवारी और नारायण मिश्रा, भोले साहू, ये सभी लोग आकर के स्मृति चिन्ह में उसका सम्मान करें। सम्मान करने के बाद हम अधिकारी बने कि हमें वो उसको और आदरणीय दादा विद्रोही जी की उपस्थिति है, उनको सुनना है और श्रद्धेय दादा श्री प्रकाश पटेरिया जी तक पहुंचना है हमें। स्वागत भाई, एक बार आप तालियां बजाकर मुझे आदेशित करिए तो मैं अपनी बात का प्रारंभ करूं। सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया बताया गया भाई साहब। ये केवल भारतवर्ष में ही हो सकता है कि जिसमें सनातन धर्म के ऊपर, हिंदू धर्म के ऊपर कोई भी आदमी टिप्पणी कर देता है और खुले आसमान के नीचे चैन की सांस भी देता है। क्योंकि गैर धर्मों में उनके धर्म की बात करने के लिए भी लोग नियुक्त हैं, लेकिन अपने धर्म में कोई भी माइक से आके बरगलाने लगता है, उल्टा सीधा ज्ञान बांटने लगता है। ये केवल अपने धर्म में ही संभव है भाई साहब। लेकिन आवश्यकता है थोड़े परिवर्तन की, कि जो साक्ष्य है, जो वास्तविकता है, अगर वही लोगों तक पहुंचाई जाए तो मुझे लगता है कि जो पाखंडवाद देश में चल रहा है वो समाप्त हो जाएगा। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कुछ पंक्तियां पढ़कर। हम हैं सनातनी, निभाते हैं सदैव धर्म, वेद उपनिषद पढ़ना जानते हैं हम हैं सनातनी, निभाते हैं सदैव धर्म, वेद उपनिषद पढ़ना जानते हैं हमको जो अपना समझता है, मानता है, चंद्रगुप्त सा उसे बढ़ाना जानते हैं हम, चंद्रगुप्त सा उसे बढ़ाना जानते हैं हम। कौन पक्ष में हमारे, कौन है विपक्ष, दोनों और दृष्टि अपनी गढ़ाना जानते हैं हम। और 3 दिन तक कोई बात मानता नहीं तो राम जैसा धनुष चढ़ाना जानते हैं, राम जैसा धनुष चढ़ाना जानते हैं। हमारे पुरखे लिख करके गए थे, बिंदु महाराज जी ने लिखा था, द्रोही दीन क्रंदन के, साधु सुर बंधन के, रूप छल छंदन के, रूपक प्रलाप के, शुभ कर्म नाशक, अधर्म के प्रकाशक, अधीन तन त्रासक, पथिक पथ पाप के, बिंदु दुख दायक, उपद्रव सहायक, अनीत के विधायक, नायक ताप ताप के
और जो के ना जाप के, तिलक के ना छाप के, ना और के ना आपके, ना माई के ना बाप के। ऐसे तो भाई साहब सगे भी किसी के नहीं होने वाले, लेकिन आवश्यकता है इस देश को विश्व गुरु होना था, लेकिन आज पूरे विश्व में वो जनसंख्या के मामले में विश्व गुरु बन गया है। पूरे विश्व में हम नंबर 1 आ गए हैं। इसकी बधाइयां दें या शर्म महसूस करें, चिंतन का विषय है। लेकिन मेरे युवा भाई यहाँ पर उपस्थित हैं, एक बात पूरे दावे के साथ, इस विश्वास के साथ इस मंच से कहना चाहता हूँ कि परिवर्तन का समय है। हम में और आप में बदलाव की आवश्यकता है, वरना ये लोग वो हैं, हम 5 हमारे 45, सबके हाथ में AK-47। ये बदलने की आवश्यकता है। भारत के सोए हुए सिंह यदि जाग उठे, उठ रही आंधियों का मुख मोड़ देंगे हम। भारत के सोए हुए सिंह यदि जाग उठे, उठ रही आंधियों का मुख मोड़ देंगे हम। उन्माद व्यर्थ की ना सेख या बघारो तुम, उन्माद से भरे घटों को फोड़ देंगे हम। और जिस भुज दंड पे दिखाते अपना घमंड, वह भुज दंड क्षण में मरोड़ देंगे हम। और चाहे जिसकी सहायता से रच लेना व्यूह तुम, एक क्या अनेकों चक्र व्यूह तोड़ देंगे। एक क्या अनेकों चक्र व्यूह तोड़ देंगे हम, एक क्या अनेकों चक्र व्यूह तोड़ देंगे हम। कुछ और पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि ये आवश्यकता भी है। पूरे देश में अभी विकास की नदियां प्रवाहित हो रही हैं। ताजमहल को प्रेम की निशानी बताया जाता है। मैं आगरा के पास से ही आता हूँ भाई साहब, ब्रज की देहरी हाथरस से आपके बीच उपस्थित हूँ। लेकिन हमें दिक्कत तब होती है, पीड़ा तब होती है जब आगरा को प्रेम की नगरी कहा जाता है, ताजमहल को प्रेम की निशानी बताया गया। मुझे ये लगता है कि वो ताजमहल कभी भी प्रेम की निशानी नहीं हो सकता जिसको बनवाने वाले मजदूरों के हाथ काट दिए जाते हैं। प्रेम देखना है तो देखिए काशी में कॉरिडोर का निर्माण हुआ है। प्रेम देखना है तो देखिए अयोध्या में कॉरिडोर का निर्माण हुआ है। एक वो संस्कृति है जो ऐसी इमारत बनवाने वालों के हाथ काट देती है। एक हमारे यहाँ की संस्कार और संस्कृति है जहाँ कॉरिडोर का निर्माण करवाने वाले मजदूरों के ऊपर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करने का काम करते हैं, उनके चरणों को धोने का काम करते हैं, उनके साथ भोजन ग्रहण करने का काम करते हैं। हम गले लगाते हैं अपने श्री कृष्ण भक्त रस्थानों को, हम गले लगाते हैं अपने श्री कृष्ण भक्त रस्थानों को, हम गले लगाते हैं अपने घर आए हुए मेहमानों को। मंदिर जिनसे बनवाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। हम कभी किसी भी शिल्पकार के हाथ नहीं कटवाते हैं, हम कभी किसी भी शिल्पकार के हाथ नहीं कटवाते हैं। कुछ और पंक्तियां पढ़ता हूँ क्योंकि थकान है, कल से चला हूँ और आज रात 12:30-1 बजे तक आपके बीच में उपस्थित हो पाया। कवियों से मेरा निवेदन है, क्योंकि ये छतरपुर वीर भूमि है, कवियों की नगरी है। यहाँ अगर आप बाजार में पत्थर भी उछाल देंगे तो मुझे लगता है वो कवि को ही लगेगा। यहाँ इतने सारे कवि हैं, यहाँ बोलचाल की भाषा में कविता प्रवाहित होती है। और ये तो श्रद्धेय दादा श्री प्रकाश पटेरिया जी मंच पर उपस्थित हैं, जिन्होंने पूरे देश भर में अपनी कविताओं का परचम लहराया है। कुछ पंक्तियां सौंपना चाहता हूँ, एक धृष्टता करता हूँ इस मंच के माध्यम से। हम कवि हैं, कभी किसी का भी झूठा गुणगान नहीं करते। हम कवि हैं, कभी किसी का भी झूठा गुणगान नहीं करते। देश विरोधी लोगों का हम हरगिज मान नहीं करते। हमने गुण गाया राणा का, लक्ष्मी झांसी की रानी का, दुर्गावत का गुण गाते हम यश गायन बिंद भवानी का। दशरथ जैसे महिपालों का सादर अभिनंदन करते हैं। जो धर्म प्रचारक है अपने उनका पद वंदन करते हैं। स्तुति करते चामुंडा की जयकारा खप्पर वाली का। हम कलम उठा करके अपनी आवाहन करते काली का। हम कलम उठा करके अपनी आवाहन करते काली का। हम बागेश्वर बालाजी के चरणों में शीश झुकाते हैं। जो सीमा पर होते शहीद बस उनकी गाथा गाते हैं। झूठा प्रचार झूठा प्रसार
देशद्रोहियों का सम्मान नहीं करते। हम देशभक्त हैं, देशद्रोहियों का सम्मान नहीं करते। कवियों से मेरा निवेदन है अपना कर्तव्य निभाएं हम। कवियों से मेरा निवेदन है अपना कर्तव्य निभाएं हम। कवियों से मेरा निवेदन है अपना कर्तव्य निभाएं हम। भारत माता के बेटे जो सोए हैं उन्हें जगाएं हम। जिसको हम अपना समझे वो ललकार रहा है सीमा पर, वो दगाबाज धोखा देकर करवार रहा है सीमा पर। इतिहास गवाही है इसका, जब जब भी संकट आया है माँ सरस्वती के पुत्रों ने अपना कर्तव्य निभाया। माँ सरस्वती के पुत्रों ने अपना कर्तव्य निभाया है। माता हंसवाहिनी के होते नहीं लाड ले तो मुनि वसुधा पे ज्ञान ज्योति प्रकटाता कौन? माता हंसवाहिनी के होते नहीं लाड ले तो मुनि वसुधा पे ज्ञान ज्योति प्रकटाता कौन? भटक रहे हैं जौन लक्ष्यहीन साधकों को साधनाओं की सुगम राह दिखलाता कौन? वैमनस्यता के जो लगा रहे हैं वृक्ष उन्हें मानवीयता के महाग्रंथ को पढ़ाता कौन? और कवियों ने अपना निभाया नहीं होता धर्म तो हृदय में देशभक्ति भावना जगाता कौन? हृदय में देशभक्ति भावना जगाता कौन? तो कवियों से मेरा निवेदन है अपना कर्तव्य निभाएं हम। भारत माता के बेटे जो सोए हैं उन्हें जगाएं हम। जिसको हम अपना समझे वो ललकार रहा है सीमा पर, वो दगाबाज धोखा देकर करवार रहा है सीमा पर। इतिहास गवाही है इसका, जब जब भी संकट आया है माँ सरस्वती के पुत्रों ने अपना कर्तव्य निभाया है। हम उदासीन न होते तो अंग्रेज नहीं आ सकते थे। हम उदासीन न होते तो अंग्रेज नहीं आ सकते थे। अपने इस देश की सत्ता उनके बाप नहीं पा सकते थे। उनके चरणों को चूमा था अपने घर के ही गद्दारों ने। सत्ता जिनके हाथों में थी मक्कारी की मक्कारों ने अंग्रेजी सेना में भेजा। हमने अपनी औलादों को हम रोक नहीं पाए फांसी देने वाले जल्लादों को। हम रोक नहीं पाए फांसी देने वाले जल्लादों को। यदि हमने साथ दिया होता, कहाँ कमियां रही हमारी, यदि हमने साथ दिया होता अपनी झांसी की रानी का, यदि हमने साथ दिया होता अपनी झांसी की रानी का, तो अंग्रेजों को असर दिखा देते भारत के पानी का। हम 47 के पहले ही भारत आजाद करा लेते। उन गोरों से अपने घर का पानी हम मुनी भरा लेते। उन गोरों से अपने घर का पानी हम मुनी भरा लेते। जिन भोग विलासों के कारण अपना भारत बदनाम हुआ, जिन भोग विलासों के कारण अपना यह देश गुलाम हुआ, जब किया आक्रमण बाबर ने, हम सब मस्ती में डूबे थे। पायल की थिरकन में बेसुध भारत के सारे सूबे थे। हम जिन्हें लगाया करते थे अपने नगरों की गश्ती में, वे गीत हमारे सुन करके डूबा करते थे मस्ती में। अरे वे क्या समझेंगे सच्चाई जिनका दिमाग है फिरा हुआ। नापाक पाक नेपाल चीन इन सबसे भारत घिरा हुआ। अपना कर्तव्य निभाए हम, भय हमको नहीं जमाने का। हम ऐसे गीत रचे हरदम करते जो काम जगाने। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत वो जो शोर के श्रेष्ठ रचनाकार आदरणीय दादा गिरीश विद्रोही जी का जरा जोरदार तालियां बजा करके अभिनंदन हो, स्वागत हो। राजस्थान से हमारे बीच, हल्दी घाटी से हमारे बीच पहुंचे, जरा जोरदार तालियां बजा करके आदरणीय दादा विद्रोही जी का स्वागत कर सकता। लेकिन मैंने ये ठान रखा था कि जब तक वो पीले कुर्ते में वो बादशाह विराज रहे हैं वो, और ये पीले कुर्ते में ये विराज रहे हैं वो, ये दो जगह भी रहेंगे और समिति के कुछ रहेंगे, तब तक भी मैं अपनी कुछ रचनाएं आपके बीच में पढ़कर अपनी उपस्थिति दर्ज करवा दूं। सबने बहुत अच्छा पढ़ा। एक एक का क्या नाम लें। इस बच्चे ने तो कमाल किया। मैं राजस्थान की धरती प्रभु श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा से और हल्दी घाटी क्षेत्र से आया। मैं उस धरती को प्रणाम करता हूँ जो छत्रपाल की धरती, छत्रसाल की धरती, जिनके निमंत्रण पर अगर बाजीराव अन्न का दाना छोड़कर बंबई की महानगरी से महालक्ष्मी की कृपा से वो अन्नपूर्णा के बेटे छत्रसाल के लिए यहाँ तक आकर और अपने पुरुषार्थ के प्रमाण दे सकते हैं, ऐसी पुनीत धरती को प्रणाम करने का जो सौभाग्य मुझे प्रकाश जी ने दिया है, मैं उनका जीवन पर्यंत आभार व्यक्त करता हूं।
बहुत सी बातें मैं मूलतः ओज और श्रृंगार का कवि हूँ। अब मुझे ये बताएं, मैं दोनों में अपना काम करके जाऊंगा। श्रृंगार सुनाऊं क्या अंगार सुनाऊं? अंगार सुनाऊं? तो सबसे पहली बार जीवन में एक बात ऐसी कहता हूँ, ये भी बैठे हैं ओज के कवि हैं, ये ओज के कवि है कि संसार में किसी ने वो टिप्पणी नहीं की जो मैं आज इस धरती पर करके जाता हूँ कि हम सर कटा लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। इतनी बड़ी बात देश के कई कवियों ने कही, लेकिन ये प्रेरणा कहाँ से आई? आज मातेश्वरी के दिन की शुरुआत हुई है। इससे पहले गणपति के दिन हमने बहुत सम्मान के साथ पूजा पाठ में निकाले। सबसे पहले शीश कटाने का क्रम अगर किसी ने प्रारंभ किसी के लिए हुआ है तो वो भगवान गणेश का। या ताली नहीं, ताली कहाँ बजना चाहिए मैं बता रहा हूँ। उन्होंने अपना मस्तक कटवाया सिर्फ इसलिए कि अपनी माता के सम्मान के लिए अगर पिता भी सामने आ जाए तो वो उनके सामने भी खड़ा हो जाए मातृभूमि के लिए। इससे ज्यादा बड़ी और कोई बात नहीं। उस मातृभूमि को प्रणाम करते हैं और मैं आपके सामने कुछ पंक्तियां पढ़ता हूँ। सबने अच्छा पढ़ा। इस लड़के में जो आग है वो आग में कई वर्षों से लेकर जी रहा हूं। मैं तो ये कह रहा हूं, हिंदू जागो, हिंदू जागो, हिंदू जागो, हिंदू जागो, आज कह रहा जागो जागो, कल बोलूंगा भागो, हिंदू जागो। इस जगह ताली बजती है। चुटकुलों पे बजा दे तो एक बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी जो इधर हमको अनपढ़ बता रहा था उसके लिए आपने जबरदस्ती हाँ उन्होंने ताली बजा दी करता रहा है। उसकी समझ आपको आ गई। हमारी पंक्तियों से जोड़ो। हमने पुरुषार्थ को जिया है अपनी पूरी जिंदगी में। इतने देवताओं के साक्षी में कहता हूँ मैंने लिखापे से ज्यादा कविता को जिया। मेरे पिता 9 महीने कुंभलगढ़ की जेल में आजादी की लड़ाई में रहे। मैं उस पिता का पुत्र हूं तो निवेदन करना चाहता हूं। आइए रवि, ऐसा क्या करता है? जबरदस्ती मुस्कुरा रहा। आप हंस रहे हैं? नहीं, किसी भी बात पे हंसना नहीं ना। स्वागत है। ऐसा नहीं, हमने आपको पूरा सम्मान दिया है, सबको बड़े सम्मान से सुना है। और इस समय जरा सा भी है किसी को पचा ये पचा नहीं सकते साहब। क्या पचाएंगे वो देश? हिंदू को क्या पचा पाएगा? किस पुरुषार्थ की बात करते हैं हम? हैं किसी को खाते पीते नहीं देख सकते हैं। तो निवेदन करना चाहता हूं 2004 में संचालक महोदय कुमार तुम्हारी जगह बैठा था। गिरीश विद्रोही अहमदाबाद के पटेल स्टेडियम में जो छंद पढ़ रहा था उसके अंदर मुख्यमंत्री मोदी जी इनकी तरह मंत्रिमंडल के सामने बैठे थे। उस समय मैंने एक छंद पढ़ा था, वो आपके बीच में पढ़ता हूँ। ताली बजाकर मुझे आदेशित क्या अपने राष्ट्र की गौरव गरिमा का गान नहीं रुकने देना रे। अपने राष्ट्र की गौरव। इनके चेहरे तो देखो साहब, ये कभी कैसा जम रहा है। इनकी मुस्कुराहट कहाँ गई? जब तक मुस्कुराहट नहीं आएगी तब तक नई कविता पैदा होने में समय। इतनी बात मैं कह रहा हूँ इसलिए कि मैंने प्रफुल्लित मन से आपको सुना है। मैं अपेक्षा रखता हूँ मैं कल आपको मेरे शहर के अच्छे कवि सम्मेलनों में आपकी कविताओं को मेरे क्षेत्र की जनता को सुनवाना चाहता हूँ। आप प्रफुल्लित मन से हर कवि को दाद दीजिए, सुनिए। इस लड़के ने कितना अच्छा संचालन किया। एक बार इसके लिए संचालन के लिए तालियां बजाकर सुनिए। आप क्षमा कीजिएगा। हाँ, स्वागत है। स्वागत कि अपने राष्ट्र की गौरव गरिमा का गान नहीं रुकने देना रे। और गुलामी की रोटी पर देह नहीं। ये तेली है, ये तंबोली है, ये गुजर है, ये ब्राह्मण है, ये खटी के, ये नीची जाति का, ये क्या है? कि अपने राष्ट्र की गौरव गरिमा का गान नहीं
झुकने देना रे, और गुलामी की रोटी पर देह नहीं पलने देना रे। और पंक्ति संभालना कि शीश अगर माँ का झुकता हो, शीश अगर माँ का झुकता हो तो अपना शीश कटा देना रे। जाति धर्म भाषा बट जाए, हिंदू नहीं बटने दे। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। एक छंद और पढ़ता हूँ, बाकी मेरा काम तो हो गया। ऊपर से भी दाढ़ी करवा बढ़िया बढ़िया। हाँ, बहुत अच्छा पढ़ता है, लेकिन थोड़ा सा बस हम कुछ हैं ये मानकर सब कुछ हैं ये मानोगे तो जीवन में 70 वर्ष की उम्र में जो आदमी इस आवाज को लेकर बटेरिया जी के निवेदन पर यहाँ खड़ा है, इसका मतलब मैंने जीवन में सबके लिए मान सम्मान किया। एक छंद और लिखिए। लोगों को भगवान से नफरत है, कितनी अच्छी बातें कह रहे थे आप। क्यों नफरत? भगवा आरएसएस का ही नहीं, भगवा तो हनुमान जी के रूप में, ध्वजा के रूप में, राम के रथ पर रहा है, कृष्ण के रथ पर रहा है। वो भगवा, ये तो सब बात की परिस्थितियां हैं कि संस्कृति बराबर उसको आज तक संभाले हुए है ना। एक छंद आपके बीच भाई साहब सुनिएगा कि कितनी बार तिरंगा खून में डूबा तब जाकर ये लहराता है, और कितनी बार भगवा खून में डूबा तब जाकर ये लहराता है। और जन्म भले कितने मिल जाएं, ऐसा देश कहाँ मिलता है। शेरों के संग खेल खेलता माता ने जब पुत्र जना था, शीश कटे और धड़ लड़ता था, तब जाकर ये देश बना था। आपकी तालियां कमजोर है। बहुत अच्छा। सब जितना नमस्कार करना उधर मैं कुछ उधर ही करता हूँ। तो आपने सुना और इधर आया, मेरी पत्नी और बेटे को भी मैं साथ लेके आया। इस पुनीत बागेश्वर धाम दर्शन करेंगे, घूम के आएंगे और खुजराहो भी देखेंगे, सब बातें करके। तो झांसी आया, महिलानीपुर आया, रानी रोड आया। हम बड़ा अभिभूत हो रहे थे दोनों पति पत्नी। तो लग रहा था कि मैंने किसी समय पे झांसी की रानी पे कुछ पंक्तियां लिखी, बेईमान लोगों ने उसको मरवा दिया, ब्रिटेन को सामने उसके अस्तित्व को नगण्य कर दिया। 8-10 पंक्तियां इस भूमि पर पढ़ता हूँ, सुनिएगा। कि गीत लिख डाले मैंने पेट के लिए, गीत लिख डाले मैंने पेट के लिए, और बेच डाले इस पेट के लिए, अपने पराए बेचे पेट के लिए, जिंदगी भी बेच डाली पेट के लिए। अब बदलूंगा परिवेश के लिए, पेट बेच दूंगा मेरे देश के लिए। थोड़ी आवाज बढ़ा दो है ना, इसकी भी बढ़ा दो। कि एक कंपनी से कई कंपनी बनी, अंग्रेज आए है ना। एक कंपनी से कई कंपनी बनी, हिंदुस्तानियों पे फिर बंदूकें है तनी। हे लाल बाल बाल का जमीन पे खून है, जलियांवाला बाग में अभी जुनून है। भारतीय संस्कृति की निशानी मार दी, आजादी ने फौज की कहानी मार दी। ब्रिटेन की महारानी को सजाने के लिए झांसी वाली रानी की जवानी मार। ब्रिटेन की महारानी को सजाने, अरे बेटा बहुत कम लिखा है, अभी शुरुआत है, बहुत लंबी लंबी यात्रा करनी है। कलेजा ये क्या कहता है
5 साल दे रहे हैं ये और मैं मिलके, संभले नहीं आप जानों ने। ये देवता बाहर आ गए हैं, अब तो आप भी बाहर आओ ना महापुरुषों। सामने आओ। सुनिए, एक कंपनी इतनी बड़ी मार्मिक है, इसलिए है ना कि एक कंपनी से कई कंपनी बनी, हिंदुस्तानियों पे फिर बंदूकें हैं तनी, हिलाल बाल बाल का जमीन पे खून है, जलियांवाला बाग में अभी जुनून है, भारतीय संस्कृति की निशानी मार दी, आजाद हिंद फौज की कहानी मार दी, ब्रिटेन की महारानी को सजाने के लिए झांसी वाली रानी की जवानी मार दी। पंक्ति देखना और समझ जाना, माँ भारती के खुले हुए केश के लिए, माँ भारती के खुले हुए केश के लिए अब बदलूंगा परिवेश के लिए, एक बेच दूंगा मैं। रवि जी के मुंह से क्या कहने, अच्छा नहीं लग रहा मेरे को बिल्कुल। वो चुटकुले कहते हैं ना कि जब भगत सिंह फांसी पर चल रहा था तो लोग हंस रहे थे, ऐसा आदमी कभी मिल जाए, 4 दिन से फोन कर रहा, कौन से डब्बे में हूँ, कहाँ हो गई सी, और यहाँ आते ही ने ऐसा मजा नहीं जा रहा। रवि रवि मोहब्बत से जी, हाँ दोहरा जीवन नहीं, बहुत अच्छे कवि हो हम हाँ मैं बुलाऊंगा तुमको, एक अच्छे गीतकार है ना, लेकिन मंच के लिफाफे से तुम्हारे जानो, मैं तो उस आदमी के कहने से आया हूँ साहब, है ना, बाकी जीवन में खूब यश कमाया, खूब नाम है। और बताऊँ आपको, इस 28 तारीख को भारत के बड़े बड़े लोगों में दो तो विशेष है ही। 28 तारीख को मुझे रामायण प्रतिष्ठान का सम्मान अयोध्या में मिल रहा है। हम हमारा ये फाड़ के नहीं दिखा सकते। 5 जून को अमृतसर में पिछली बार पूरा पंजाब के बड़े बड़े मंत्री और जया प्रदा जी के हाथों मुझे राष्ट्र गौरव का सम्मान मिला है, कविता की राशि। ये थोड़ी हनुमान जी की तरह नहीं दिखाना है। फिर कह रहा हूँ कि मैं इस आदमी के लिए यहाँ आया। आइए चलिए, बहुत सी अच्छी बातें हुई, मुझे क्षमा कीजिए। विद्रोही नाम जिसने भी रखा, गोविंदा एक्टर का बड़ा भाई वो था अपने कीर्ति कुमार, उसके घर बैठा था। इसी तरह से कुछ बातें चल रही थी, कुछ बातें उनको भी कह दी। कीर्ति कुमार ने कहा कि ऋषि भाई तुम्हारे विद्रोही किसने रखा? मैंने कहा पता नहीं, 13 वर्ष की उम्र में रख दिया। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी प्रगति में किसी ने जहर डाल दिया जिसने विद्रोही नाम रखा। मैंने कहा ठीक है, जो भी है जो है, और सत्य कभी कभी निकल जाता है, और ये निकलता है तभी कविता निकलती है। एक बार ताली बजाकर आशीर्वाद दीजिएगा। मैं अपना एक रचना आपसे व्यक्त करता हूँ, और फिर ये मंच उनको सौंपते हैं जिनके लिए हम सब यहाँ पर आए हैं, और जिनके लिए मैंने आगरा के तो कवि सम्मेलन में घोषणा की थी, लेकिन यहाँ भी कह रहा हूँ कि आगरा में हल्दी घाटी में 2025 का जो कवि सम्मेलन है उसकी अध्यक्षता प्रकाश जी पटेरिया करेंगे, और उसका संचालन ये और मैं दोनों मिलकर करेंगे। आइए एक गीत सुनाता हूँ मैं आपको। स्वागत है ना, ये तो चलती रहती है, प्यार मोहब्बत की बातें हैं, और मैं प्यार मोहब्बत का भी आदमी हूँ साहब। बड़े बड़े बूढ़ों की बातें इन्होंने कही, और मैं तो अपने आप को जवान दिखाने के लिए बाल काले करता रहूँगा, कोशिश करूँगा कि गाल पर एक सल भी नहीं पड़े, लेकिन शहर शहर जाऊँ अपनी जवानी जिंदाबाद रखते हुए आप लोगों का पुरुषार्थ बढ़ाता है ना सर। आइए स्वागत। एक श्रृंगार गीत सुनाता हूँ। श्रृंगार क्या होता है साहब, देखिए। मेरी नायिका तुम समझिए ये नहीं बैठी है, इसकी जगह वो बैठी है। फिर गीत का आनंद है ना। वैसे ये भी खूबसूरत है, ये गोरे कलर का खूबसूरत है, पहले जो बैठा था वो सामने कलर का खूबसूरत है। उसके नामे नक्शे देखो ना, कितना खूबसूरत बनाया भगवान ने, है साहब।
पढ़े लिखे महाराज जय हो आपकी सतना के है ना। जब भी हास्य कवि की कमी मुझे लगेगी उस दिन तुम्हारा नंबर इनसे लेके बुलवा लूंगा, न श्रीनाथ जी के दर्शन करूंगा, न लिफाफा भी दूंगा। पर मैं अनपढ़ नहीं हूँ दादा, मैं जिंदगी भर थोड़ा छोटे में पढ़ा। चलिए लीजिए स्वागत है। सुनिए कि तुम हो चंचल नदी, इसका श्रृंगार, अंगार और भक्ति एक जैसे तीनों की विधाओं को जिया है। अद्भुत गीत है। हाँ। शुरू करो कि तुम हो चंचल नदी, मिल सको, मेरी नायिका बैठी है उसको कह रहा हूँ कि तुम हो चंचल नदी, मिल सको गर यदि, मेरे मन का कमल भी खिला दीजिए, और रूप की पूर्णमासी का चंदा है तू, चांदनी बन के तुम झिलमिला दी। और देखिए साहब, शिल्प श्रृंगार को कितनी शिष्टता से कहा जाता है। देखिएगा कि इन नील नयन की चौखट पर, इन नील नयन की चौखट पर एक नाम हमारा अंकित कर। एक एक शब्द को देखना, जहाँ अच्छी बात लगे मेरे जीवन में गीत और कविता के प्रति मेरी साधना पर आशीर्वाद देना। कि नील नयन की चौखट पर एक नाम हमारा अंकित कर, मैं सूर्य साज लिए आया, तू अंग अंग को झनकृत कर। सुर की वीणा बजी, रागिनी है सजी, सुर की वीणा बजी, रागिनी है सजी, सुर तुम्हारा हमसे मिला लीजिए, पूर्णमासी पूर्णमासी का। अद्भुत गीत है। और बात देखिए साहब, मैं इनका बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने सम्मान दिया। और सुनिए कि हर फूल आए, नायिका से नायक कह रहा है, पंक्ति देखिए, अपनी अपनी नायिकाओं तक जाइए, बड़ी शिष्टता से कह रहा हूँ कि हर फूल तुम्हारी खुशबू है, खुशबू में रंग तुम्हारा है, हर फूल तुम्हारी खुशबू है, खुशबू में रंग तुम्हारा है, वो आंखें क्या आंखें होगी जिसने ना तुम्हें। और पंक्ति देखना था, पंक्ति देखना, मैं क्या चाहता हूँ नायिका से, स्नेह की झील तुम, कई वासना नहीं है इस पंक्ति पर न्यौछावर हो जाना चाहता हूँ मैं आपके साथ। स्नेह की झील तुम और प्यासा हूँ मैं, स्नेह की झील तुम और प्यासा हूँ मैं, एक प्याला हमें भी पिला दीजिए, रूप की पूर्णमासी का चंदा है तू, चांदनी बन के तुम झिलमिला दीजिए। और एक बंद का शिल्प देखना, बड़े तरीके से देखना कि मैंने कैसे कहा है, किसी पर इल्जाम नहीं है, जो इल्जाम है मेरे अपने आप। सुनिए, कई मस्तानों की बस्ती में, इन मस्तानों की बस्ती में सब आग छिपाए बैठे हैं, वो चरित्रहीन है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, कभी हमने अपने अंदर झांका है? अरे प्यार और मोहब्बत का वासना से अलग हटके आंखें दी इसीलिए है कि उसका जायजा बराबर लिया जाए, है ना साहब। और मोहब्बत तो वो चीज है जिसमें आंखों में दिल बन जाता और दिल में आंखें आ जाती। बंद देखिएगा।
कि इन मस्तानों की बस्ती में सब आग छिपाए बैठे, किस किस की मैं तो बात करूं, कुछ दाग छिपाए बैठे। ऊपर हाथ उठा के आशीर्वाद ताली का दे दो। कुछ दाग छिपाए बैठे हैं तो कबीरा सा खड़ा, अब ये कबीरा सा खड़ा बीच बाजार में, एक चादर मुझे भी दिला दीजिए, रूप की पूर्णमासी का चंदा है तू, चांदनी बन के तुम झिलमिला दीजिए। अध्यक्ष महोदय जी, अच्छा लग रहा है तो धन्यवाद पटेलिया जी को दीजिएगा, है ना साहब। ये सारी टीम उनके आदेश पर यहाँ उपस्थित है। पता नहीं कब योग बने नहीं बने, लेकिन आज की रात तो अन्नपूर्णा पूरी कृपा और आशीर्वाद का प्रसाद मुझे देगी, ये मुझे पूर्ण विश्वास है ना भैया। इस पे दिया है, कितनी मुश्किलों से यहाँ तक समय पे पहुँच के अपना काम तो हो गया ना आपका। एक बार इनके सम्मान में तालियां। और इस गीत का अंतिम स्पर्श मैं दो बंद राष्ट्रीय परिवेश में आपके बीच में देना चाहता हूँ, और फिर अंतिम चार पंक्तियां वो कह जो आवश्यक है, फिर मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा। और हमारे आदरणीय उम्र में मैं बड़ा हूँ, लेकिन कविता में मुझसे वो आदमी बड़ा है। एक बार प्रकाश जी के लिए जोरदार सम्मान दीजिएगा। सबने अपना अपना बहुत अच्छी पारी खेली, रवि भाई ने बहुत अच्छे गीत सुनाए। हाँ, और हमारे तुम नाराज मत होना, आप जानते हो मेरे स्वभाव को। हाँ, सबने बहुत अच्छा कविता पाठ किया, और रतलाम में मिले थे बहुत सर्दी में धमचक मुल्तानी के प्रोग्राम में। ये आदमी उस समय भी खूबसूरत था, और आज भी इसकी खूबसूरती बढ़ गई। सबकी खूबसूरती बढ़ती रहे और सजन चलता रहे, लेकिन बिल्कुल अपना काव्य पाठ में तो मस्ती से सबका सांस ले लो, न सत्यनारायण की कथा से की तरह बैठ जाओ कि किसी के घर बैठने जा रहे, ऐसा नहीं होता। अभी शुरुआत है, मस्ती लो, खूब आनंद बांटो, सबकी सराहना करो, जिंदगी में खूब आगे बढ़ोगे, और माता का आज आशीर्वाद लेके जाओ। एक लक्ष्य रखना कि सबके लिए मंगल की कामनाएं सोचो, आनंद। गीत का अंतिम स्पर्श आपका माइक बहुत अच्छा है, ठीक है ना। आप भी खूबसूरत हो, मेरे शाम का रंग है, मेरे श्रीनाथ जी का नाथवर है। हाँ हाँ, जा सुनिए। तो मैं निवेदन करता हूँ अंतिम स्पर्श। नारी के लिए हमने 4 ग्रंथ की संज्ञा दी है ना, गीता, कुरान, बाइबिल, गुरु ग्रंथ, सबका ये मैंने पहले लिखा है। अब इन दिनों कलम मेरी बिल्कुल अस्त व्यस्त हो रही है, जो स्थिति में देख रहा हूँ। अभी मैंने कल कविता पाठ किया मालदास स्ट्रीट में, जहाँ कन्हैया लाल की दुकान है, उसके पास में, वहाँ भी मैंने यही कहा कि हम अब भी वक्त है। पहले ये 4 पंक्ति सुनाने से पहले वो 4 पंक्ति सुनाई मैंने वहाँ, कि अगर समझें तो ये समझना चाहिए कि महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति कौन, महाराणा प्रताप की हल्दी घाटी के युद्ध में सेनापति कौन था, बताइए कोई है? हकीम खां सूरी। कौन था? ताली बजाइए इस बात पे। महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति हकीम खां सूरी, और अकबर की सेना का सेनापति थे मान सिंह, है ना साहब। तो हकीम खां सूरी ने जो पुरुषार्थ वहां दिया, तोपची थे। तो मैंने फिर भी वहाँ उस गली में एक बात कही है, सारी कविताएं जोड़ने और ये और शस्त्र और शास्त्र उठाने से उस सब लोगों से पहले मैंने एक बात कही है कि शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा से पहले अंतिम बार मैं इस गली में ये 4 पंक्तियां समर्पित करता हूँ। वो 4 पंक्तियां आपको सुनाता हूँ, और ये कही है मैंने कहा, हकीम खां को सलाम। आज भी वक्त है, जो भारत में रहे वो भारतीय अस्मिता से जियो, और अपने मोदी जी से कह देना पियो के नहीं चाहिए, ऐसा कोई नहीं चाहिए, अपने अपने मजे करो, हमारे तो यहाँ है जो हम निपट लें वही बहुत है भाई।
इसकी गहराई में जाना मेरी बात बहुत गहराई है क्षमा करना। बहुत सही अखंड भारत की भाषा को बदलना पड़ेगा। अखंड भारत वो जिसमें संपूर्ण विश्व में सनातन रहते हो, वो अखंड माता मेरी अन्नपूर्णा माता बनाना। ऐसा मत बनाना जिससे एक भी भारतीय संस्कृति से एक भी लाल उठ जाए। ऐसी संस्कृति मत देना माता। हिंदुस्तानियों ने 1000 हिंदू और हिंदुस्तान ने हजारों वर्षों तक पहले बहुत दर्द भोगा, अंग्रेजों से भोगा, मुगलों से भोगा, इन काले अंग्रेजों से भोगा, और कितने प्राण लोग गया। किया किन खां को सलाम और प्रताप को नमन, जिनके खातिर मिला हमको अपना वतन। देश की कह रहा हूं, आ जाओ संभलो, बचाओ भारत को। देश की आन पे जब भी खतरा लगे, देश की आन पे जब भी खतरा लगे, बांध ले हम सभी अपने सर पे कफन। जोरदार ताली दीजिए इस बात। हम तो राष्ट्रीय एकता से जोड़ने वाले हैं, ठीक है साहब। और हमने अपनी नेतागिरी की बात करते, अंतिम कुछ पंक्तियां पढ़ के मैं प्रणाम करके अपना स्थान ग्रहण करूंगा कि हमने अपनी आजादी को, हमने अपनी आजादी को एक नया मोड़ दे डाला है। चिड़िया के पंख कतर डाले हैं और कौओं को पाला है। आजादी मायूस हुई और चौराहे पर पड़ी हुई है, उसके बेटों की नजरें बस कुर्सी पर गड़ी हुई है। कैसी सत्ता, कैसे नेता, इतने ज्यादा ये सदाचारी है। जिस धरती माँ ने जन्म दिया, ये उसके ही व्यापारी है। और अंतिम 4 पंक्तियां बहुत है अंदर, 4-6 घंटे पढ़वा उतना है, पूरी 50 साल की साधना है। अंतिम पंक्ति आप सबसे पहले मेरे छोटे स्वागत क्षमा मांगते हुए, आप सबसे माफी मांगते हुए, कहीं किसी टिप्पणी ने किसी का मन दुखाया हो, लेकिन मुझे दुखाया वो तो बाहर आएगी और वो आपके सामने निकली। बाकी सब मेरे भाई नहीं है ना। इन सबका समर्थन करते हुए, इनकी साधना को प्रणाम करते हुए, मैं अंतिम 4 पंक्तियां, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, मैं सतना आऊंगा और तुमको नागवारा आना है, ठीक है। बहुत अच्छे आदमी, भगवान इनको आदमी बनाए रखे। आइए अंतिम 4 पंक्तियां। लोकतंत्र के 50-70 साल के लोगों को 4 पंक्ति देता हूँ। सब पढ़ना था, बहुत कुछ कहना था, मेरे राजकुमार ने भी बहुत कह दिया। और शेष है हमारे आदरणीय अग्रज, उनकी रचनाओं से हम इस कवि सम्मेलन का शिखर रखेंगे, आनंद लेंगे। अंतिम 4 पंक्तियां देश के 70 वर्ष की राजनीति पर देता हूँ और सबसे कहता हूँ कि चरित्रहीन नेताओं में, चौथी पंक्ति पर सब ताली, भाषा आपकी ताली चाहूंगा मैं। पीछे पीले कुर्ते वाले मेरे, मैं भी बुजुर्ग हूँ, लेकिन 2-4 ही बुजुर्ग बैठे हुए हैं। आपने सबकी कविताओं को सराहा और आपने सबसे ज्यादा मजा इस आदमी पे लिया है। ये इधर बार-बार यूज कर रहा था ना, आप हंस रहे थे, आपने मेरे को, रवि को तो यूँ साफ कर दिया। मैं तो पढ़ा लिखा हूँ और ये यूं करे जब तक बासाब आनंद ले रहे थे, तो मुझे लग रहा था बासाब का आशीर्वाद तो हमको भी ले, छतरपुर के बुजुर्ग का आशीर्वाद हमको नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा। सुनिए सब अंतिम पंक्तियां, स्वागत है। सुन बेटा कि चरित्रहीन नेता